रिफॉर्म के साथ साथ यहां पर दो धड़े बन जाते हैं। धड़े इस बात के कि आप में से कौन ऐसा है जिसने सही मायने में इसे लीड किया है। अब ये धड़े कैसे बने, अब मैं आपको व्यापारिक हिस्से के ऊपर। असल में जिन चेहरों को आप देख रहे हैं ये सब प्रतिनिधित्व करते हैं एसएससी सेक्टर के अंदर कुछ प्रमुख संस्थानों का। राकेश यादव सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, ये सभी मैथ्स की वो फैकल्टीज हैं जो कि एक ही एप्लीकेशन पर फिलहाल काम कर रही हैं। कैरियरविल नाम से इनका अपना संस्थान चलता है। ये एसएससी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं और काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है। इसी प्रकार से नीतू सिंह मैम जो अंग्रेजी की एक स्थापित शिक्षक है, लंबे समय से आप इनको देखते सुनते आए हैं। आप दिल्ली के अंदर ऑफलाइन में केडी कैंपस नाम से संस्थान चलाती आई हैं। आपको इन सब में सबसे पुराना शिक्षक माना जा सकता है, पायनियर ऑफ एसएससी कोचिंग माना जा सकता है। तीसरा जो चेहरा है वो है आदित्य रंजन सर, जिन्होंने एसएससी सेक्शन में आकर के जो स्थापित लोग थे उनके बीच में अपनी एक पहचान बनाई। ये बहुत तेजी से उठते हुए आए और इन्होंने इस पूरे जमे जमाए बाजार में अपने पांव को बहुत मजबूती से रख दिया। आपका रैंकर गुरुकुल नाम से एक संस्थान चलता है। एसएससी के 3 प्रमुख संस्थान समझिए इस समय सुर्खियों में हैं। छात्रों के बीच में और मीडिया के बीच में जो भी दिख रहा है वो सब दिखाने की चीजें अच्छी हैं, छात्रों के लिए हैं, लेकिन जो व्यापारिक हित हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय जो पीछे पर्दे के असली कारण बनकर निकल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप अगर अच्छा करते हैं तो अल्टीमेटली आपके संस्थान को छात्रों के भला करने के नाम पर जो भी लाभ मिलेगा कि छात्रों के लिए संघर्ष करने वाला अगर कोई शिक्षक है तो ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। छात्रों के लिए कौन खड़ा रहा, अगर इसकी क्रेडिट बटनी शुरू हो तो यहीं से रार शुरू हो जाती है। ये रार, अब अंदर की जो बात है मैं आपको वो बताता हूं। मेरे बहुत सारे मित्र शिक्षक साथी उस पूरे प्रदर्शन में इन सबके साथ थे। इन्होंने इन सबको बहुत नजदीक से देखा। कुछ शिक्षकों ने तो इन लोगों को उन कमरों में भी देखा जहां बैठ करके ये लोग एक दूसरे से इस बात पर मत भिन्नता जाहिर कर रहे थे कि आपने इस वीडियो को पहले क्यों डाल दिया, या आपने छात्रों को यह जानकारी पहले क्यों दे दी, किसने कहा था कैमरा लेकर आने के लिए, किसने कहा था रील बनाने के लिए, किसने। कुल मिलाकर के जितना भी काम हो रहा था उस काम का प्रदर्शन छात्रों तक कौन जल्दी करेगा, यानी कि त्वरित रूप से कौन करेगा। ये 1857 की क्रांति के फेलियर्स में जो काउंट किए जाने वाले बिंदु है ना, कुछ वैसे यहां पर घटनाएं घटित हो रही थी। पर चूंकि ये शिक्षक मिल लिए थे जितेंद्र सिंह से, तो एक बार के लिए ऐसा लगा कि ये आंदोलन अंत की तरफ पहुंच गया है। बढ़िया से सबने अपने अपने पॉडकास्ट दे दिए, इधर उधर जाकर इंटरव्यू दे दिए, सब तरफ छा गए। जितना मीडिया के अंदर इन सबको आना था उन सब की एक यथा कीमत होती है। मतलब जब भी आप इस तरह का काम सेटअप कर रहे होते हैं, खर्च होते हैं इन सब में। इन सब ने अच्छा प्रयास किया। अचानक मतलब पिछले 1 महीने से आप सुर्खियों में छा गए। चलिए साहब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल ये तो था कि इस मुद्दे में या तो काम पूरा ढंग से नहीं हुआ, या फिर जिसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मैं इससे ज्यादा अब खुलकर नहीं बोलूंगा, बाकी समझदार साथी मित्र जो हैं वो समझ जाएंगे कि यहां से आगे क्या हो रहा है। यह घटना आगे बढ़ती है, एसएससी प्रोटेस्ट की घटना आगे बढ़ती है। कुछ एग्जाम और होने होते हैं, वो एग्जाम होते हैं, लेकिन परेशानियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। जो परीक्षाओं में पहले दिक्कतें आई थी वैसी ही फिर एक और परीक्षा स्टेनोग्राफर की होती है। सेम टाइप की परेशानी उसमें भी देखी जाती है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा आयोजित होनी होती है। उस परीक्षा में एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें दिल का निशान बनाकर पूछ लिया जाता है, बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। छात्र इस बात से बेहद खफा होते हैं। एक प्रश्न इतना उल जुलूल पूछ लिया जाता है जिसमें प्रश्न और उसके ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे होते हैं। छात्र इस बात पर उखड़ पड़ते हैं। छात्रों के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे भी निकाल के बताए गए कि जहां इन्विजिलेटर खुद एग्जाम दे रहा है। ऐसे में यह बात फिर से कि एसएससी ने थोड़े दिन पहले तो यह कहा कि हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, और अब एसएससी के अंदर फिर से यह परेशानियां दिखाई दे रही हैं, छात्र फिर से वहीं खड़े हैं। इस बात पर फिर से कुछ शिक्षक एक्टिवेट होना शुरू हुए, छात्र एक्टिवेट हुए, शिक्षक एक्टिवेट हुए। पता चलता है कि वही सारी परेशानियां जो पहले हुई थी वैसी की वैसी फिर से दिखाई दे रही हैं। छात्रों में एक भाव पैदा होने लगा कि यार अभी तक सुधरा कुछ नहीं। इसी बीच में सरकार के द्वारा या एसएससी के द्वारा सीजीएल की 13 अगस्त से होने वाली जो एसएससी सीजीएल परीक्षा थी, एसएससी की परीक्षा थी, उसे रद्द कर दिया जाता है, उसे स्थगित कर दिया जाता है कि अब इसे सही करके करेंगे। मतलब सरकार को या एसएससी को यह रियलाइज हो जाता है कि हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, इसे टाइम आने पर सही करके ही अब हम आयोजित करेंगे। इसका एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि समय आने पर हम इस पूरी घटना को आयोजित करेंगे। लेकिन चूंकि घटनाएं हो रही थी, छात्र प्रभावित हो रहे थे, तो शिक्षकों का एक ग्रुप यह डिसाइड करता है कि जब तक इस मुद्दे को जमीन पर लेकर नहीं आया जाएगा,
जाएगा। हम लोग शिक्षक पहुंचे थे, संख्या में कम थे। ये लोकतंत्र है जहां पर हेड काउंट काम करता है, जहां पर आप कितने लोग हैं भीड़ में इसका असर पड़ता है। और चूंकि लाखों की संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं, तो क्यों ना सभी छात्रों को बुलाया जाए दिल्ली के अंदर और बुला करके उनसे कहा जाए कि आप आइए, आपकी संख्या को देखकर हो सकता है कि सरकार पर असर पड़े। देखिए, ये बात लोकतंत्र में बहुत मायने रखती है कि किस नेता के भाषण को सुनने कितने लोग पहुंचे, किसी बात की मांग में कितने लोग थे। आज से पहले भी जब देश के अंदर पहलवानों का विरोध चल रहा था, जंतर मंतर पर जब पहलवान बैठे हुए थे, तो ये बहुत मैटर करता था कि वो फिजिकली वहां बैठे हैं, जबकि उनके पास सोशल मीडिया, राजनेताओं की पहुंच, सीधी एक्सेसिबिलिटी, जिनसे वो बातचीत कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, अपोजिशन से बातचीत कर सकते हैं, वो सब कर सकते थे और वो करने में सक्षम भी थे। लगातार वो खिलाड़ी अपनी मांगे उठा भी रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें सड़क पर बैठना पड़ा। हालांकि बाद में यह कहा गया कि उनके अपने राजनीतिक निहित स्वार्थ थे, लेकिन जो भी था, मीडिया अटेंशन असल मायने में हमारे देश में आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कितना दिख रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। संसद के अंदर भी कई बार आपने इस तरह के मजाक सुने होंगे, जब स्पीकर बैठे हुए हों या चेयरमैन बैठे हुए हों और वो बैठ करके सांसद से कह रहे हों, अरे यार, आपको तो पहले ही बहुत सारी मीडिया का अटेंशन मिला हुआ है, फिलहाल आप प्रश्न मत पूछिए, किसी और को यह मौका दे दिया जाएगा। ऐसा हुआ हाल ही में। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, परिणीति चोपड़ा के जो हस्बैंड हैं, नाम मैं भूल गया हूं, आप परिणीति चोपड़ा से याद रखिएगा, फिलहाल कपिल शर्मा में देखा था उन्हें, ठीक है। उनसे धनखड़ साहब ही हैं शायद जो चेयरमैन है, वो बोल रहे हैं कि यार, आपको ना ऑलरेडी बहुत मीडिया अटेंशन मिला हुआ है, आप सवाल मत पूछिए, बाद में पूछ लेना, हमने आपको बहुत देख लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संसद में भी अगर राजनेता है तो वो कैमरे में दिख करके ये बताना चाहता है कि देखो भाई, मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए। शिक्षक जो कि बने ही सोशल मीडिया के थ्रू हैं, चल ही यूट्यूब के माध्यम से रहे हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से उनकी रीच है, सारा धंधा है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। वो सब शिक्षक चाहते भी थे कि वो कुछ कर रहे हैं, वो भी तो दिखे। इसके लिए जरूरी था कि आइए अब बैठ करके इस मुद्दे को सड़क पर लाया जाए। इस बात का मंथन होता है, सभी टीचर्स में से एक सहमति बनती है कि चलते हैं और इस पूरी घटना को आयोजित होने देते हैं। दिल्ली में इस पूरी घटना के लिए छात्रों को एकत्रित करते हैं। जब छात्र आएंगे तो सरकार पर इसका असर पड़ेगा। यह बात जरूर हो सकती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जा सकते हैं, और इस बात को लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं कि क्या आवश्यकता थी छात्रों को बुलाने की। यह बात बिना उसके भी हो सकती थी, लेकिन इस देश ने आंदोलनों का असर देखा है। जब प्रेशर ग्रुप बनते हैं आंदोलनों से तो सरकार सुनती है। फिर चाहे किसी भी प्रकार के आप आंदोलन, हम तो राजस्थान में हैं, यहां तो एनी टाइम गुर्जर आंदोलन सुर्खियों में रहता है। ऐसे आंदोलनों की सुनवाई होती है, सरकार खुद मिलने पहुंचती है। इस स्तर तक आंदोलनों का असर होता है, क्योंकि जब कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स भी व्यवस्थित होंगे, परेशान होंगे, अटेंशन जाता है। ठीक है साहब, इसी थॉट के साथ टीचर्स ने डिसाइड किया कि छात्रों को दिल्ली बुलाया जाएगा। छात्र दिल्ली आ गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के ही एक मैदान के अंदर छात्रों की संख्या है जो एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर के। और इनका उद्देश्य इस बार साफ था कि जो पिछली बार हमारे एक्सपीरियंसेस थे, शिक्षकों के भी एक्सपीरियंसेस थे, कुछ शिक्षकों को यह लगा था कि हम अपने बच्चों को बता ही नहीं पाए कि हमने भी आपके लिए कुछ किया। बहुत सारे शिक्षक आए थे, लेकिन मीडिया ने जो कवरेज दिया वो गिनती के 4-5 चेहरों को दिया, जिनको पता था दिल्ली में मीडिया कैसे मैनेज होता है, जिन्हें पता था मीडिया में किस एंकर को साथ लेके चलना होता है, किस एंकर से पहले ही बात करके रखनी होती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। सब मीडिया प्रबंधन होता है। देखिए, ये सारा पीआर गेम है। बकायदा ये तक तय होता है कि आपको ये एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएंगे कि मेरा विवाह है तो ये केवल इसी न्यूज चैनल पर डलेगा, मेरा ये इवेंट है तो ये केवल इसी यूट्यूब चैनल पर डलेगा। आजकल शिक्षक लोग बहुत आगे आगे तक पहुंच गए हैं, मतलब बड़ा प्रबंधन होता है। जो आपको दिख रहा है वो तो अंततोगत्वा लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक दिखने की। उनकी जो मेहनत है शायद आप लोग रियलाइज नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा बस ये यूं ही हो जा रहा है। शिक्षक को चाहने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए 10-50 काम हो रहे हैं। चूंकि मैं सेम प्रोफेशन में हूं, मुझे मालूम है। हालांकि मैं एसएससी में मेरा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि छात्र सब तरफ से हो, मैं जर्नलिस्टिक तरीके से आपको चाहे करंट ही पढ़ा रहा हूं, न्यूज ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप मुझसे जुड़े तो हैं ही, तो आपको वो बात बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और ये काम हम सब करते हैं। मैं भी ट्विटर पे सक्रिय हूं, मैं भी इंस्टा पे हूं, फेसबुक पर हूं, हम सब हैं यार। मतलब अल्टीमेटली हमें पता है कि हम दिखेंगे तो ही आप हमें सुनेंगे। प्रधानमंत्री खुद इस बात को जानते हैं। हमारा देश का लोकतंत्र चल ही इस बात पर रहा है कि कितना नेता कितना दिखा। राहुल गांधी जी नाराज ही इस बात पर रहते हैं कि मीडिया मुझे अटेंशन ही नहीं देता है, मीडिया वाले हमारी बात ही नहीं सुनते। कुल मिलाकर सब दिखने और सुनने की बात है। खैर, फिलहाल के लिए शिक्षकों का यह प्रयास था। तो बहुत सारे शिक्षक जो पुराने आंदोलन से प्रताड़ित थे
कि यार आप लोगों ने ना पूरा अटेंशन खुद पर ले लिया। 3-4 शिक्षक हीरो बनकर बाहर निकले, कई जगह पॉडकास्ट में दिखाई दिए, बहुत सारे एक प्रॉपर टॉप का जो न्यूज़ चैनल है उस पर जाकर के दिखाई दिए कि हाँ भाई हमको टॉप पर रखो और यहाँ पर डिस्कशन करो, मुद्दा समझाओ, बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा था। तो वो जो टीचर थे, जो भीड़ बने थे, वो टीचरों का ये कहना था कि अगर ये सब आप लोगों को 4-5 लोगों को ही करना था, तो हम 100-200 लोगों को क्यों बुलाया गया, जो हम इधर-उधर से चल कर आए। अच्छा, एक बड़ा ही सिस्टम बहुत स्पष्ट तरीके से चलता है और वो क्या है, इन सब टीचर्स के पास ना 150-200 फैन पेज भी चलते हैं। फैन पेज से मतलब है कि अपने छात्रों को कुछ एम्प्लॉयी बनाकर बिठा देते हैं कि तुम ये चलाओ, वो करो। वो लोग पहुँच करके दूसरे टीचर का कमेंट बॉक्स स्पैम करने लगते हैं। स्पैम से मतलब होता है कि आप नहीं जा रहे हैं, आप गद्दार टीचर हैं। मैं इज़राइल बैठा हूँ तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में दिए पड़े हैं, आप बेकार टीचर हैं, आप आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है मेरा ही होता है, वो सब जितने भी हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबके पास जा करके धाम-धूम मैसेज पड़े हुए हैं। पूरा एक सिस्टम चलता है, का पूरा सिस्टम चलता है, बस आप इतना सा समझिए। तो अब जब ये सिस्टम चल रहा होता है, तो ऐसे में सब टीचर्स को अब मजबूर होना पड़ता है कि चलो यार चलना तो है ही। लेकिन उन्हें बेचारों को फुटेज नहीं मिला। तो इस बार के आंदोलन में ये तय किया गया कि जो टीचर यहाँ आएँगे, जो अपने बच्चों को बोल के आ रहे हैं कि चलो वहाँ चलना है, उन सभी टीचर्स को मंच पर बिठाया जाएगा, उनसे 2 बातें बुलवाई जाएँगी ताकि उनकी जो ऑडियंस आई है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री का भले ही भाषण हो, लेकिन 10 नेता अगर अपनी भीड़ लेकर आए हैं तो सबको मौका दिया जाएगा बोलने का, ताकि वो भीड़ भी सुने कि हमारा नेता बोल रहा है। बिल्कुल वैसे ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके आयोजन को लेकर के विवाद होना शुरू हुआ क्योंकि ये आयोजन धीरे-धीरे बड़ी न्यूज़ पकड़ने लगा। तो जो टीचर्स का ग्रुप ये चाहता था कि ये तरीका सही नहीं है, आयोजन के नाम पर छात्रों को बुलाना सही नहीं है, उनकी परीक्षा खराब हो रही है, उनका ये समय खराब हो रहा है, उन शिक्षकों के ग्रुप ने इस बात की मुखालफत करना शुरू किया कि ये तरीका सही नहीं है। किस बात का? कि इन छात्रों को बुला लिया गया, छात्र आते हैं, छात्र यहाँ आकर के अपनी बातें रखते हैं। अच्छा, छात्रों को जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है, उनको इन्फॉर्म किया गया था, वो अपनी सहूलियत से यहाँ पहुँचते हैं। छात्र आते हैं, छात्रों की माँग होती है, सबसे पहले तो ये परीक्षा कराने वाली एजेंसी को हटाओ, एग्ज़ाम ठीक तरीके से कराओ और एक कमीशन ऐसा बनाओ जो प्रॉपर हमारे एग्ज़ाम्स को टाइम पे करा सके। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि ये तस्वीरें आने लगती हैं। कौन-सी तस्वीरें? कि पुलिस मारपीट करने लग रही है, ये सब हो रहा है, ये सब इस तरह की तस्वीरें निकल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर खबर आती है एक सर के बारे में, आदित्य रंजन सर के बारे में कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। इस तरह की बातें निकल कर आने शुरू होती हैं, न्यूज़ चलने लगती हैं कि एसीपी के थाने में गए हुए हैं। इस बात के ऊपर अपोज़िशन सक्रिय हो जाता है। अपोज़िशन आता है प्रियंका गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से ट्वीट आने लगते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा ही संयोग नहीं है, प्रॉपर तरीके से किया गया कार्यक्रम होता है। अपोज़िशन की ही शायद नाकामी है कि शिक्षकों को ये सब काम करने उतरना पड़ रहा है, छात्रों को ये काम करने उतरना पड़ रहा है। अपोज़िशन अगर सही मायने में सक्रिय होता, तो वो ये खुद इस पूरी घटना को नेतृत्व दे देता या फिर नेतृत्व के नाम पर छात्रों के इस माँग को वो खुद की तरफ से माँग बनाकर उठाता कि भई संसद में आप जहाँ वोट चोरी की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए पेपर चोरी हो जा रहे हैं, ये भी हमारा मुद्दा है। लेकिन राजनीति में छात्रों को एक अलग प्रेशर ग्रुप मान लिया गया है कि छात्र अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। तो राजनेता जब लड़ाई तय हो चुकी होती है, तब उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप लगाने आ जाते हैं कि बेटा तुम तैयार हो, अब तुम पर मेक इन इंडिया लिखेंगे, कुछ वैसा होता है। तो आंदोलन कैसा भी हो, लास्ट में राजनेता अपनी सहूलियत के हिसाब से कमेंट्री करके निकल लेते हैं ताकि छात्रों को लगता है नेता हो तो ऐसा, जो हमको आकर आश्वासन दे गया। खैर, राहुल गांधी जी अपनी बात लिख देते हैं। कुल मिलाकर बात ऐसी होती है कि इस पूरी घटना में सवाल सबसे बड़ा ये कि छात्र आ गए थे, तो उनको पुलिस ने मारपीट क्यों करी? जानकारी निकल कर आती है कि छात्रों को बुलाया जब गया था तो यहाँ पर बुलाने की परमिशन थी, यानी कि एक टाइम दिया गया था। यहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको कहा गया था कि 163 बीएनएसएस यहाँ लागू है। आपके इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की ही परमिशन है। इस परमिशन के तहत आप यहाँ पर रुके। आपको 2 दिन की परमिशन दी गई है, आप प्रोटेस्ट करें और जाकर के फिर यहाँ से वापस चले जाएं। रामलीला मैदान के अंदर 2 दिन का मोहलत दिया जाता है छात्रों को और शिक्षकों को प्रदर्शन करने के लिए। ठीक बात है। आपने जो तस्वीरें देखी वो अंधेरे की थी। शाम 5 बजे अंधेरा नहीं होता है। इसका मतलब कुछ छात्र ऐसे थे जो उसी मैदान में रुक गए। उनका कहना था कि हम लोग दूर से आए हैं, कल फिर हमें आना होगा, हम छात्र हैं, हमारी इतनी कमाई नहीं है, हम आकर के फिर होटल में जाएँगे, कहीं रुकेंगे, फिर वापस आएँगे, इससे बेहतर है हम यहीं गार्डन में रुकते हैं, अगले दिन फिर सुबह मिल जाएँगे। आपको आपके हिसाब से 10 से 5 यहाँ बैठ सकते हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ बैठना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ पर बयान आता है, पुलिस अपनी तरफ से बोलने लगती है कि भई नहीं, चूँकि यहाँ पर अब धारा लागू हो चुकी है, आप यहाँ पर रात को नहीं रुक सकते, आप कल फिर आइएगा। कल फिर आने का समय दिया जाता है। इसी बात को लेकर के फिर बवाल होना शुरू होता है। बवाल में सबसे पहले अभिनय शर्मा सर, मैं पहले आपको यहाँ पर एक बात पहले सूचित कर दूँ कि ये दोनों ही मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दोनों मैथ के अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन दोनों ही
अपनी फॉलोइंग रखते हैं और दोनों को मीडिया प्रबंधन करना बेहतर तरीके से आता है। मतलब इनकी मित्रता के साथ-साथ इनकी तारीफ इस बात की दोनों को पता है कि मीडिया का अटेंशन कैसे प्राप्त करना है। अभिनय सर अपने अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं। मैं इनको अभिनय शर्मा की जगह एक्टिंग शर्मा भी कहूँ तो ये बेहतर होंगे। मतलब इन्होंने अपनी एक्टिंग के हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल पर भी बढ़िया एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और बढ़िया अदाकारी करते हैं। कभी ये फ़ोन करके कंगना रनावत को चिल्ला देते हैं। बढ़िया कलाकार हैं और मैं इनसे पर्सनली जब भी निजी बात होती है तब मैं इनसे यही कहता हूँ कि आप गलत धंधे में हैं। इस शिक्षण के कार्य को छोड़िए, आप बढ़िया मतलब रोस्टिंग भी करने में सक्रिय हैं, आप बढ़िया मतलब कर लेते हैं जो भी है। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग साथ-साथ एक संस्थान में पहले भी काम कर चुके हैं और ये इस बात के लिए बहुत सहज रूप से विख्यात हैं कि ये कब किसके साथ हैं और कब किसके खिलाफ हैं, ये नहीं जाना जाता। ये अभी आपके साथ हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है आप ही की रोस्टिंग करते हुए चैनल पर पाए जाएँ। ये इनकी ब अब जैसे ना टीचर कम्युनिटी में लोग जानने लग गए हैं इनको कि अभिनय सर जो हैं वो खुल के मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये पूरी टीचर फ्रेटर्निटी आपको एक साथ दिखाई दे जाएगी। तो आप यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह पार्टी मत बना लीजिएगा कि ये आदमी खराब है या ये आदमी अच्छा है। अपने-अपने थॉट प्रोसेस हैं, ठीक है? ये आते हैं और इन्होंने आकर के प्रोटेस्ट का पूरा काला सच नाम से एक वीडियो बनाया जाता है कि भाई प्रोटेस्ट का मैं काला सच सुनाना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल गड़बड़ क्या हुई। इन्होंने पूरी बात खोलकर रखी कि जब परमिशन 5 बजे तक की ही थी, तो आप छात्रों को रात तक क्यों रोके? सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया। दूसरा मुद्दा उठाया गया कि छात्र इतनी दूर से बुला लिए गए, आवश्यकता क्या थी? चूँकि आपको सरकार से मिलना है, तो आप छात्रों को इकट्ठा क्यों किए? चूँकि मैंने इकट्ठा करने के पक्ष में आपको पहले ही बातें बता दी हैं। आदित्य रंजन सर की मैंने वो बातें आपको पहले ही बोल के सुना दी कि प्रेशर बनेगा, छात्र आएँगे तो सरकार सुनेगी, लोकतंत्र में भीड़ का मैटर होता है, भीड़ ग्रुप अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप होता है। जैसा देखा उन्होंने वैसा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहलवानों को देखा कि सड़क पर वो बैठे हैं, चाहते तो वो भी सीधा मंत्री से मिल सकते थे। अटेंशन मिलता है, मीडिया अटेंशन मिलता है और मिला, अल्टीमेटली मिला। कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी तरफ से बात रख दी। जब इन्होंने बात रखी, तो एक तरह से यहाँ से रार पैदा हो गई कि अब इसका जवाब आएगा। इसका जवाब आएगा, तो इसका जवाब देने के लिए निकल कर के आते हैं ये जो बातें कर रहे हैं मैं मतलब ट्राई करूँगा कि इनसे सीधी बातचीत करके आपको सुनाई जाए। अच्छा, इसी बीच में आदित्य रंजन सर आते हैं, इनको कहते हुए कि ये भगोड़े मसीहा हैं। कुल मिलाकर के अब ये वॉर जो कि रामलीला मैदान में चल रही थी, फिर से 2 शिक्षकों के बीच में आ गई। इस पूरी कहानी को देख कर के जो अन्य बैठे हुए वक्ता हैं या फिर अन्य बैठे हुए जो कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं या फिर जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए शिक्षक हैं या वो छात्र जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, वो फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये तो फिर से अटेंशन बँट गया। ये ले गए मीडिया बाइट्स या वो ले गए मीडिया बाइट्स। उधर से उठा करके न्यूज़ चैनल वाले अभिनय सर को पूछे पड़े हैं, इधर से इनको पूछे पड़े हैं कि सर क्या हुआ था? कुल मिलाकर के 2 ही चेहरे फिर से निकल कर आ गए। क्या ये केवल और केवल खुद की पीआर के लिए किया गया काम था? ये छात्र पूछ रहे हैं। ये वो टीचर पूछ रहे हैं कि यार फिर से हम लोग इतनी दूर से आए, हमारा फिर कहीं नाम नहीं आया। हम छात्रों के लिए आए थे लेकिन ये तो खुद ही सुर्खियों में बनकर रह गए। जब बात इनकी तरफ से आती है तो ये कहते हैं इन्होंने भी अपना पक्ष खूब अच्छे से रखा। इन्होंने बताया कि भई जब परमिशन 5 बजे तक की थी, तो कुछ बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे, तो उन्हें हम छोड़कर कैसे निकल जाएँ? इतनी दूर से बच्चियाँ, बच्चे आए हैं तो उनकी व्यवस्था करना हमारी ज़िम्मेदारी है। पुलिस के साथ में झगड़ा हुआ है तो पुलिस के साथ से उनको निकाल के लाना ज़िम्मेदारी है। इनके साथ भी काफ़ी सारे शिक्षक आकर खड़े हुए। इन्होंने कहा कि इतने सारे शिक्षक मिलकर के जब काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना सारा पक्ष इस वीडियो के अंदर रखा। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, दोनों का पक्ष जान सकते हैं, दोनों ने अच्छे-अच्छे से अपनी बातें बताई हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी में एक मुद्दा जो था वो था कि एसएससी का रिफॉर्म हो, एसएससी में रिफॉर्म हो, छात्रों की माँगें सुनी जाएँ। छात्रों ने क्या फ़ील किया होगा? छात्रों ने फ़ील किया होगा कम से कम हमारा इन लोगों के कारण ही सही, मुद्दा तो मीडिया में आया। अल्टीमेटली जो मुद्दा नहीं सुना जा रहा था, इन्हीं की मेहनत से सही लोग ये जानने को तो विवश हुए कि आफ्टर ऑल एसएससी के अंदर चल क्या रहा है। इस बहाने ही सही, इन लोगों के कारण ही सही, मुद्दा तो बाहर आया। लेकिन ये दोनों लोग भी अपनी-अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। छात्रों के लिए ही ज़्यादा छात्रों का अपना कौन है, बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इन दोनों की जब मैं पूरा टाइम देकर के वीडियो सुना तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, ये बिल्कुल वैसे ही है कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट था जैसे कि ना कांग्रेस के अंदर शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था स्वदेशी आंदोलन से पहले कांग्रेस एक थी। 1907 तक जब जाके सूरत स्प्लिट हुआ तो उसके पीछे का कारण था दोनों मत भिन्नता पे अड़ गए थे। एक उग्र दल था जो ये कहता था पूरे देश में लेकर जाओ स्वदेशी आंदोलन को और एक कहता था कि इसे लोकलाइज्ड रखो। ये वो लोग थे, ये दोनों साथ में 31 तारीख का जो प्रोटेस्ट था उसमें ये दोनों लोग साथ थे। दोनों मिलकर के छात्रों के लिए टीचर्स के ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद में एक ने तरीका चुना कि नहीं मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए। एक ने कहा कि क्या आवश्यकता है ये ऑनलाइन ही हो सकता है। दोनों में मत भिन्नता होती है। खैर मैं इसे स्वतंत्रता आंदोलन से तो नहीं जोड़ रहा लेकिन छात्रों का आंदोलन है समझने में आसानी होगी। छात्र पढ़ने वाले हैं तो इस बात को समझ जाएँगे। दोनों के अपने तर्क हैं। दोनों ही एक दूसरे को रीलबाज कहते हैं। दोनों ही कहते हैं कि एक साथ 100-100 रील कट के डलेंगी। एक पर आरोप लगाता है कि तुम जबरदस्ती जाके पुलिस से उलझते हो कि लो मेरी रील बनाओ। दूसरा कहता है कि तुम तो अपनी गाड़ी में भी एक रील मास्टर लेके चलते हो। देखो ये
जितने भी हमारे साथ के टीचर हैं ना, इन सबको छपास की बीमारी सबको है, जितने भी इंक्लूडिंग मी, हम सबको यार कैमरे की आदत है। मैं इतनी देर से आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरा सामने लगा है, मैं बात किससे कर रहा हूँ? तो मुझे कैमरे से ना प्रेम हो चुका है और हम सब टीचर्स को कैमरा देखते ही टक, 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 टक चालू हो जाता है ना? मैं न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी चीज़ों में लगे हैं। कुल मिलाकर छात्रों की बातें भी उठ रही हैं। अब मैं अपने मित्रों से, ये जो साथी शिक्षक हैं, इनसे अगर ये सुन लें, छोटे भाई, बड़े भाई जिस भी रूप में मुझे स्वीकारते हों, बस ये सुन लें कि यार ये सब ठीक नहीं है। आफ्टर ऑल हम अगर झगड़ते हैं तो बच्चों को संदेश अच्छा नहीं देते हैं। हमारा झगड़ा एक बार के लिए हमारे ऊपर आईबॉल्स ज़रूर ले आता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी घटा देता है। हमारे ऊपर बच्चों का यकीन टूटता है, लगता है बच्चों को कि ये केवल अपने लिए कर रहे थे। संघर्ष हमारा था, लेकिन ये हमारे लिए एक जगह खुद की एडवर्टाइज़मेंट में जुट गए, हमें बचना चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप से ज़्यादा पढ़े-लिखे होने का हमें प्रमाण देना चाहिए कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। निश्चित ही हर काम में मेहनत लगती है, सबकी अपनी उपलब्धियाँ हैं, कोई भी हल्का नहीं है। सब लोग अपने-अपने बताते हैं। आदित्य रंजन सर बताते हैं कि मैं इंस्पेक्टर से नौकरी छोड़कर आया हूँ। अभिनय मैथ्स बताते हैं कि मैं छोड़कर इंस्पेक्टर से आया हूँ। मैं बताता हूँ मैं डीएसपी छोड़कर आया हूँ। छोड़ दिया क्योंकि हमारे और काम अच्छे चल रहे हैं, है ना? लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो जो छात्र जिसका तो सपना ही है वो सब मिलना, तो उसके लिए हम लोग ना मज़ाक ना बन जाएँ। ऐसा ना हो कि ये सब अपने विज्ञापनों में लगे हैं यार, इनको धंधा करना है, कोर्स बेचना है। मैं चाहता तो मेरा भी आज विज्ञापन करने का मन था कि मेरा कोर्स मैं आपको स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स सजेस्ट कर दूँ, बातें बाज़ार की का कोई कोर्स सजेस्ट कर दूँ, पर नहीं, ठीक है। आप एंड में फिर वही कहेंगे कि सर आपने भी फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। कुल मिलाकर के आज की बात को यहाँ समाप्त करते हैं। प्यारे छात्रों, आपके लिए सभी टीचर मन में विश्वास यही रखते हैं कि आपका भला हो, आपका भला होगा तो उनका भला होगा। कुल सीधी-सी बात ये है, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपके साथ सही काम चलते रहेंगे तो टीचरों के घर भी चलते रहेंगे। जो लंबी गाड़ियाँ हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हम लोग रखते हैं, वो सब तभी चलती हैं जब आप जैसे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। हम आपके थोड़े से पैसे से बहुत सारा एक समुद्र बनाते हैं और उस समुद्र से अपना काम भी चला लेते हैं, है ना? तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जो चल रहा है, प्यार-मोहब्बत से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं, तो मिलकर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, संभव हो तो सभी लोग शांति से रहो यार। थैंक यू सो मच और करते हैं जल्दी मुलाकात।